आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर गणेश शुक्ल वैदिक आप सबके उज्जवल जीवन की मंगल कामना परमात्मा से करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को पता ही है इस समय परम पवित्र श्रावण यानी सावन का महीना शुरू हो चुका है। यह श्रावण का महीना शिव उपासना, शिव पूजन के लिए विशेष माना गया है। इस समय मंदिरों में चहल पहल होगी। सभी भगवान शिव के भक्त भगवान शिव की पूजा आराधना करने में तन्मय होंगे। आपको यह भी पता है कि इस समय कोरोना महामारी अपने चरम पर है। इससे बचा करके घर में ही पूजा अर्चना करना हमारे हित में है, हितकर है। अतः घर में ही पूजा पाठ, व्रत आदि करना चाहिए। आइए हम चर्चा करते हैं श्रावण सोमवार के बारे में। बहुत से लोग श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं, लेकिन विधि विधान से ही करते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। करते तो सभी हैं, लेकिन अच्छे से कर पाते हैं ऐसा कहा नहीं जा सकता। व्रत तो कई लोग करते हैं, सभी को व्रत विधि विधान से करना चाहिए। पहले तो हमें जान लें कि व्रत और उपवास में क्या अंतर है। अंतर है भी या कि नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हम आज व्रत हैं, कई कहते हैं आज हमारा उपवास है। तो वास्तव में उपवास और व्रत एक है कि अलग अलग है, यह जानना जरूरी है। व्रत का मतलब यह होता है कि जिस दिन हम व्रत रहें, व्रत में एक बार रात्रि में कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन उपवास में बिल्कुल निराहार रहने की शास्त्र में व्यवस्था है। केवल इतना ही अंतर है। और व्रत के 3 भेद हैं। मानसिक व्रत, मानसिक व्रत का मतलब है कि मन को दृढ़तापूर्वक शांत रखना, और वाचिक यानी कि अपनी वाणी से किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं, दुख ना दें, जीव मात्र से निर्वैर रहें, वैर ना करें, दुश्मनी का भाव निकाल दें। और कायिक यानी कि हमारे द्वारा किसी चींटी जीव तक की हिंसा ना हो, हम अहिंसक बने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलें। श्रावण के सोमवार व्रत को कैसे करना चाहिए, आइए जानते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि श्रावण सोमवार व्रत की महिमा बहुत बताई गई है शास्त्रों में। जीव या कि व्रतकर्ता जब भी श्रावण सोमवार का व्रत करें तो नियम से करें। नियम से करेंगे तो उसका हमको फल मिलेगा। नियम क्या है? जिस दिन हम व्रत करें उस दिन प्रातः जल्दी उठें, जल्दी उठ करके व्रत का संकल्प लें। संकल्प ले करके शिव लिंग में भगवान शिव की पूजा करें। चाहे तो किसी मंदिर में जाकर के, शिवालय में जाकर के पूजा करें, या कि घर में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, या कि नर्मदेश्वर शिवलिंग का, या कि कोई भी शिवलिंग घर में हो, उसी पे भगवान शिव की षोडशोपचार पंचोपचार पूजा करनी चाहिए। पंचोपचार पूजा कैसे करते हैं? स्नान, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा विधान शास्त्रों में बताया गया है। और हो सके तो निराहार रह करके व्रत करें। कई लोग कहते हैं कि व्रत का फल नहीं मिलता, इतने दिनों से व्रत कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है। लेकिन फल मिलेगा। जब आप नियम पूर्वक व्रत करेंगे तो आपको फल भी मिलेगा। यदि फल व्रत का नहीं मिल रहा है, इसमें दोषी हम ही हैं, हमारा ही दोष है। अतः व्रत जब भी करें नियम से करें। जैसे दान दया का भाव होना चाहिए, चोरी झूठ का सहारा ना लें, इंद्रियों पर संयम रखें। इस तरह किए गए व्रत का फल मिलता ही है और शीघ्र मिलता है, इसमें शक नहीं है।
क्षमा सत्यम दयादानम शौचमिंद्रिय निग्रह देव पूजा निहवनम संतोषस्तेह वर्जनम। संयम नियम के साथ व्रत करने पर मनोअभिलषित कामना की पूर्ति होती है, बुद्धि का विकास होता है और सोई हुई प्रज्ञा तंतु जागृत हो जाती है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ते जाते हैं, ईश्वर में मन तल्लीन होने लगता है। इतना ही नहीं, व्रत करने से बड़े बड़े रोग भी दूर हो जाते हैं और व्रत करने वाले को आरोग्यता की प्राप्ति होती है और जीव निरोगी हो जाता है। यदि विश्वास ना हो तो आप नियम से व्रत करके स्वयं परीक्षण कर सकते हैं। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि महर्षियों तपस्वियों ने मानव कल्याण के लिए अनेक साधन साधना बताए हैं, जैसे जप, ध्यान, तप आदि। उनमें से एक व्रत भी है कि मनुष्य अपने शरीर को व्रत के द्वारा तपा करके और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। मानव कल्याण के लिए व्रत की बड़ी महिमा है, महत्व है। व्रत उपवास को नियम से करने पर फल अवश्य मिलता है। हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक व्रतों के बारे में बताया, शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन सब व्रत विधि विधान से ही करने चाहिए, तभी इच्छित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के साधारण मनुष्य के लिए तप, ध्यान, साधनाएं बहुत दुष्कर कार्य है ना, कर पाना। यदि आप हमारे YouTube परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दी हुई लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं। अगले वीडियो में हम आपको यह बताएंगे, जानकारी देंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे कि भगवान शिव का अभिषेक कैसे किया जाता है, उसका विधि विधान क्या है, उसमें कौन से मंत्रोच्चारण किए जाते हैं, क्योंकि श्रावण में रुद्राभिषेक का भी बहुत महत्व है। इसके लिए हम आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, सादर प्रणाम।